भाई लोग अपन तैयार हो चुके हैं। नाउ वी आर रेडी। अब हम निकलने वाले हैं रास्ते में। नाउ फ्लाइट इज़ एट 4:45, बट वो 10-15 मिनट पहले उन्होंने डिप्राइव को कर दिया कि डिपार्चर पहले होगा। मैंने कहा ठीक है भाई, पहले सेफ्टी हैंड लेके लेते। 12:30 हो रहा है, लगभग 2.5 घंटे पहले पहुंचूंगा। 3 घंटे की मेरे को मेजर, बिकॉज अभी वॉर वगैरह की सिचुएशन है, तो 3 घंटे में लेके चल रहा हूँ। बस एक बैग लिया अपन ने, और कभी तो थोड़ी देर में अपन एनालिसिस बनाते हैं गोल्ड का, क्या पीओवी है, किस लिए मैं हैदराबाद जा रहा हूँ। सारे काम होने के बाद बताऊंगा कि क्या सीन है। तो बस स्टार्ट करते हैं आज का दिन वंडरफुल विद द ब्लेसफुल ऑफ गॉड। कीप स्माइलिंग, लेट्स स्टार्ट दिस वंडरफुल डे टुगेदर। जस्ट यार एयरपोर्ट, जस्ट लेट्स सी, फिर थोड़ी स्पेस देख के चेक इन वगैरह करके लुक फॉर द पोटेंशियल सेटअप्स दैट वी कैन फाइंड इन गोल्ड। तो बाकी सारी चीज़ें भी आगे प्रोसीड करते हैं। इसलिए अभी हमारा टाइम हो गया इतना, हमें कुछ खाने का नहीं मिला था जब से हम हंट कर रहे थे। जब जाके अभी चीज़ें खुली हैं तो हमने बढ़िया सा बर्गर वगैरह ऑर्डर किया। हमारे साथ हमारे 2 भाई हैं एज यूजुअल। अभी हम इन जोन्स को क्लियर आउट करते हैं जो भी हमने कल एक्सप्लेन किया था। वी हैव टू मेक सम फ्रेश एनालिसिस एंड जोन्स, फंडामेंटल आस्पेक्ट से भी। जो ट्रेड्स थी वो भी देख लो, एक अच्छी ट्रेड सेटअप जो बैठी हुई थी, और उस जोन को काफ़ी रिस्पेक्ट किया है गोल्ड ने। तो अभी हम एक नए जोन बनाते हैं, देखते हैं क्या मार्केट कर सकता है। अगर ओवरऑल मैं 4 आवर को देखूँ, 4 आवर बेरिश क्लोज हुआ है, ठीक है, तो आई विल लुक फॉर मोमेंटरी बाइस। डबल टॉप में ये ट्रेंड लाइन पे क्लोज हुआ है। या तो ये पुल बैक देगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग, या तो फिर ये सीधा, 1 सेकेंड रुकना यार, क्या हो रहा है, या तो ये 1 घंटे में भी, क्या 1 घंटे में बुलिश है, 4 घंटे में बेरिश है। ओके, तो वी नीड सम करेक्शन। देखते हैं क्या मोमेंटम हम आ गया है। यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, गोल्ड का एनालिसिस रेडी है। गोल्ड का कल 800 से 850 900 पिप्स का मोमेंटम हम देख रहे हैं, एंड उस हिसाब से प्लान आउट करते हैं कुछ की। अभी हमें फ्लाइट के लिए बोर्ड करना है, सो लीव। हमारी मीटिंग खत्म हुई, भाइयों ने बहुत सपोर्ट किया, 2.5-3 घंटा बैठ के बात की, उन्होंने मोटिवेट किया चीज़ों के लिए। अभी उनको मैंने कुछ ऐसे 2 पोटेंशियल छोटे छोटे सेटअप्स स्कैल्पिंग के लिए दिए हैं, एंड इसको मैं दिखाऊंगा आगे। डिस्कॉर्ड पे अगर हम आते हैं, मेजरली मैंने क्या लिखा है एज कल का एनालिसिस जो था हमारा गोल्ड का, काफ़ी सही था। एक मेरे लैपटॉप में एनालिसिस पड़ा है, वो आपको दिखाऊंगा। एज गोल्ड प्लेड एज पर आर एनालिसिस, वी हैव 2 रेड फोल्डर्स। आई एम लुकिंग फॉर गोल्ड इन टोक्यो बाय साइड मोमेंटरी, London ranging and my bearish to bull side, as we have CPI close 4 hours bullish engulfing, and I follow price action for scalp buying and long sell. We have mark zones, so हमारे की लेवल जो मार्केट का शिफ्टर बना है वो बना है 228 पे, डिसाइडर मेरा 76 पे है, पोटेंशियल सेल जोन मेरा 3310 पे है, ए प्लस सेल जोन मेरा 3355 पे है, फ्लिप जोन मेरा 3376 पे है, एंड स्वीप प्लस फ्लिपर मेरा 3171। ये मेरी रेंजेस है जहाँ पे मैं पोटेंशियली ट्रेड करना पसंद करूँगा। और अभी गोल्ड को अगर देखें ना, ये मेरे को लगता है कि बाइंग एक्टिवेट कर देगा, 90% है। 4 आवर्स जो है हमारी क्लोज हुई है कैसी, बुलिश एनगल्फिंग। 4 आवर की नई कैंडल चालू हुई है। अगर प्राइस एक्शन इसको रिस्पेक्ट करेगा तो एक बार में ये 339 की लिमिट टच करके हमारी ऊपर पहुँच जाएगा सटाक से। जो भी ट्रेड अपडेट होगा वो आपको दिखा दूंगा। ये अकाउंट की ट्रेड जो है मैं ये लूँगा अपने दूसरे वाले सेटअप पे, यानी कि लाइव अकाउंट पे। तो बस ये मैं एक सेटअप उनको दे के चलता हूँ सोने की मतलब सॉरी फ्लाइट की वो चाह रहे हैं। बोर्ड करने हमने लिमिट्स लगा दी हैं, जो प्लेन सोच रहे हैं कि तो पता चलेगा ना। तो ऐसे लोग आज टीपी मैंने 0.4% रिस्क किया टू गेन एटलीस्ट मिनिमम 1:1 और 1.2%। सो लेट्स सी कि इस रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से क्या पोटेंशियल ट्रेड है और कैसे मिल सकते हैं। वी विल फॉलो द बायस, इफ इट इज नॉट लेट्स सी। तो गाइस, मैं जो ट्रेड ली थी मार्केट काफ़ी कंसोलिडेट कर रहा था, जैसे मैं प्लेन से यूज कर रहा हूँ, स्टिल वो कंसोलिडेशन। सो यस, वी वर इन द सेटअप नाउ द पोटेंशियल जोन 30-35 पिप्स जस्ट अभी ऊपर आया। देयर वाज नो पॉइंट, सो आई वांटेड इट फ्रेशन अप फॉर द डे। अरे बैक है, लेट्स गो, कीप दैट। We have started our day in हैदराबाद। अभी हम नहा धो के फ्रेशन अप हो गए, एक स्मॉल होटल किया था जस्ट टू गेट वाइंड अप एंड फटाफट तैयार होने के लिए। अभी भगवान जी के टेंपल को प्रणाम किया मैंने। एंड हमने जो ट्रेड भेजी थी, पहली वाली कंसोलिडेशन का मैंने जो बताया, कंसोलिडेट कर रहा था तो अवॉइड करती थी। सेकंड वाली प्लेस नहीं हो पाई थी क्योंकि मार्केट मोमेंटम सेम वॉट क्या हुआ कि पहले ही चला गया ऊपर। तो मैंने कहा ठीक है, लेट्स अवॉइड इट। शाम को देखने में पोटेंशियल एनालिसिस मिला तो कोई दिक्कत नहीं। अब 2 no trading days also add to my calendar, that is good for me. I am working on myself कि जितना बेटर हो सकता है। अभी we will go to the location, we'll look, we'll see क्या आउटपुट आ सकता है वहाँ से, क्या बेटर कर सकते हैं हम। एंड फिर जो भी अपडेट्स होंगे अगर बताया जाएगा आप लोगों को। इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस, अभी तक सभी अच्छे चल रहा है भगवान की दुआ से। देखते हैं आगे कैसा जाता है। So planning, smiling my people, I'll update you on the trade journey and whatever Musafir says, it happens at Tokyo session.
जस्ट मेजर काम के लिए हम हैदराबाद आए थे. इट्स बीन डन अ लॉट ऑफ थिंग्स टुडे आई लर्न एंड मैं उसको एलैबोरेट करता हूँ, थोड़ा सा बैठता हूँ कहीं पे आराम से. देन आई टॉक टू यू गाइस. अभी अपने भाई वगैरह के साथ आए हैं. भाई अभी हम एक रेस्टोरेंट में आए हैं भाइयों के साथ खाने. इस जगह का नाम क्या है? सुब्बैया गारी होटल. तो अभी यहाँ पे कुछ तो स्पेशल ये लोग खिलाने लाए हैं. देखते खा के देखते कैसे. फ्रेश बनाना लीफ का वो है, एकदम पत्ता है, फ्रेश है. अभी इसको ऐसे करके दिया. अभी इसमें पूरा वो लगेगा. ये कुछ ये क्या है भाई? हाँ, पूर्णम जलेबी, ये पोंगल राइस, ये कैप्सिकम राइस, ये बिरयानी और ये इमली राइस. भाई कुछ ज़्यादा वैरायटी आ गई है. मैं बार बार तो शूट नहीं कर पाऊंगा बट बहुत बढ़िया जो भी है ये. पर घी वगैरह डल के इसके अंदर. इसके बाद पान दिया इन्होंने. मेरा पेट इतना भर चुका है गाइस, इतना भर चुका है मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ. यहाँ से हैदराबाद से इतना मज़ा किया, खाया आया दवा के बढ़िया. गुड टाइम हेयर. सारे काम निपटा दिए बढ़िया से, सब कुछ हो गया. एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे, ब्लॉग भी डालना है 6:30 तक. एयरपोर्ट में बैठ के काम वाम करके अपना बढ़िया से. गोल्ड में टेक्निकली कोई ट्रेड नहीं रही. सुबह वाला सेटअप प्ले ऑफ हो गया था, उसमें वही ट्रेड चली. ये मैंने सुबह सुबह जो सिंगल आशीष भैया को, हैरी भैया को और अपने लिए बनाया था उसी को यूज़ किया. लाइव तो मैच करा नहीं. अभी एक दो लोगों से और बात करनी है, उनसे बात करेंगे. बस यही था दिन. काफ़ी कुछ सीखने मिला है यहाँ पे. काफ़ी सारी चीज़ें अब चेंज होने वाली है इस यूट्यूब चैनल पे. सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर प्रोफेशनल वर्जन ऑफ इट एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स gonna come in a different way and a different approach. ये कह सकता हूँ. So very happy today and that's what ये रहे. भगवान को मैं बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त करूँ. Yeah, it was a good day and जो काम करना आया था वो भी सक्सेसफुल हो गया मेरा. तो आगे आपको बताते हैं क्या क्या चीज़ें प्लान है, क्या क्या चीज़ें मैंने आज सीखी आज ये तो. ओके चलो मिलते हैं आगे. बेसिकली गाइस बोर्डिंग पास में पहुंच चुका हूँ. चलो फ्लाइट उस चीज़ पे जिसका सभी को वेट होता है, गोल्ड एनालिसिस. सो आपने देखा था मैंने यहाँ पे जोन्स बना रखे थे एंड इस ट्रेड का लॉजिक क्या था एंड यही SLQ. नंबर वन एज यू नो हिस्टोरिकल लेवल्स को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू देता हूँ मैं. APY था हिस्टोरिकल लेवल का. आफ्टर दैट 4 आवर की बेरिश इनगल्फिंग, 1 आवर का OB रिस्पेक्ट करना, ओके, एंड 15 मिनट के रिट्रेसमेंट OB की ट्रेड थी ये. सो लिक्विडिटी ग्रैब बिलो द स्विंग्स. अब मेरे को था कि भाई एट मैक्स इस विक के लो तक जा सकता है. अगर इस विक के लो तक गया तो पूरा ही नीचे चला जाएगा. तो मैंने उस एरिया को कंसिडर किया था और मेरा टारगेट ये था. जब मैंने ट्रेड प्लेस कर दी थी ये वाली, ठीक है, मैंने स्विंग हाई की लिक्विडिटी और फिर इस एरिया की लिक्विडिटी और फिर ये TP3 था मेरा फाइनल. बट मैं ना बाहर चला गया तो ये जब पूरा ट्रेड रहने देखा तो फिर रहने का काम ही खत्म हो गया. ये अल्फा पे नहीं ली था, एक दूसरे अकाउंट पे लिया था. तो फिर उस पर तो अब यहाँ पे आ गया. मतलब जो मोमेंटम मैंने मिस किया क्योंकि पूरा दिन मैं बाहर था, काम वाम कर रहा था. हैरी मैंने तो बुक किया इसको ऑलमोस्ट 350 पिप्स पे. मैंने मिस कर दिया. तो मेरा तो यहाँ पे मैंने कहीं आके क्लोज किया 2410 पिप्स पे. तो बट ठीक है, अच्छा ट्रेड पोटेंशियल सेटअप था. एंड एनालिसिस पे आते हैं मार्केट स्ट्रक्चर के, जो हमने बनाया था कल रात को बैठ के, ठीक है, क्योंकि अभी देखो खुला है मार्केट. As gold played as per analysis, we have two red folders gold range. I'm looking for Tokyo buy side momentarily, London ranging, NY bearish to bull side as we have CPI tariff का डेटा. मैंने बुलिश एनगल्फिंग का मेंशन किया था. स्कैल्प बाइंग करेंगे, लॉन्ग सेल्स देखेंगे, जोन्स को देखेंगे, टेरिफ के बारे में देखेंगे और रेंज को देखेंगे मार्केट की 750 से 800 रेप्स. सो इफ़ आई से टेक्निकली हमें एक सेशन के इंडिकेटर पे आ जाते हैं अपन अपने वाले. लंडन सॉरी टोक्यो मोमेंटरी बाइज, लंडन रेंज, NY ओपन बेरिश टू द बुल साइड का व्यू है. तो क्या ये मेरा बेरिश टू द बुल साइड का व्यू कंप्लीट कर पाएगा कि नहीं, ये देखना है मुझे बस. अब ऑल द थिंग्स हैव बीन अलाइंड इन माय वे बहुत ही अच्छे से. ओके, इस एरिया की लिक्विडिटी ग्रैब के लेट्स सी. एंड CPI पे क्या हुआ भाई, हमने तो न्यूज़ मिस करी. अभी 7 बजे थी, सेल का ही कैंडल बना. हाँ, सेल की साइड ही न्यूज़ आई है. ओवरऑल इट वाज अ गुड ट्रेडिंग डे इफ आई से. तो भाई इसको अब चलने देते, देखते हैं हम कल क्या करते हैं. बस थोड़ी देर में देखेंगे ना. यहाँ मिला है बूस्ट. अभी हम लेंगे बूस्ट द सीक्रेट ऑफ फायर एनर्जी, इसको पीते हैं. गोल्डन टाइम नाम थोड़ा सा फ्रेश हो गया था. बूस्ट में पर सो गया था बैठा बैठा. थोड़ा और सोचना था स्टोरी देखते हैं कैसे करते हैं इसको. Lucky day, very big day for my life. I tell you, man, भाई लोग ये अभी स्टडी मुझे छीन के तो अच्छे से सोया था. भाई के फ्लैट जा रहे हैं. भाई लोग आते हैं एंड ऑफ द ब्लॉग पे. बेसिकली आज हमने जो जोन्स बनाए थे शिफ्टर वगैरह,
काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया उसने, शिफ्टर पे ही सस्टेन करी पूरा टाइम मार्केट। एंड जो पोटेंशियल ट्रेड थी हिस्टोरिकल लेवल एंड इसी ऑर्डर ब्लॉक के बायस पे थी। स्टिल अगर हम देखें गोल्ड ऑर्डर ब्लॉक बना चुका है एक और। सो बेसिकली अब हमारे पास दो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक्स के पी ओ आई हैं। तो अब बेसिकली यहाँ पे जो ये ट्रेंड लाइन है अपनी, इसका ब्रीच पहला लगेगा अपसाइड मोमेंटम कंफर्मेशन के लिए। दूसरा ये ट्रेंड लाइन का ब्रीच जो कि इसने ऑलमोस्ट दे दिया है एंड सस्टेन कर रहा है, उसका रीटेस्ट भी कंप्लीट कर दिया। तभी कल के लिए पोटेंशियल नए जोन बनाए जाएंगे। आज का जो एनालिसिस था उसको थोड़ा सा देखा जाएगा। तो बैठते हैं या तो ये जो एक्सपेंशन है ये कल ऐसे 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 हो, या फिर जो एक्सपेंशन है वो बिल्कुल ही बेरिश हो। ठीक है, तो दोनों के सिनेरियो के एनालिसिस बनाते हैं। कल कोई न्यूज़ है वो भी देख लेते हैं पहले तो। सो फॉरेक्स फैक्ट्री अपन खोलते हैं अभी। कल कोई ऐसी हाई फाई न्यूज़ नहीं है, तो कल मार्केट एक्शन जो होना चाहिए थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। और परसों बहुत सारी न्यूज़ है, परसों तो बहुत प्यारा ही होगा। अब आते हैं कम्युनिटी पे। भाई लोग, व्हाट इज़ द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मनी विदड्रॉ फ्रॉम वन टाइम एक्सएनएस एंड व्हाट इज़ द मेथड ऑफ विदड्रॉ। यूएसडीटी किया था भाई, अमाउंट वाज इन आई वुड से 4 फिगर्स, 4 to 5 फिगर्स नहीं था, 4 फिगर्स था। वो कैलकुलेट अपने हिसाब से एक नंबर ले सकते हो। भाई अमेजिंग कंटेंट, थैंक यू सो मच ब्रो। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कौन सा सेशन अच्छा, आप कौन सा सेशन में ट्रेड करते हो? मैं टोक्यो करता हूँ, नहीं तो एन वाई करता हूँ, ये दो ही है मेरे सेशन। उसके अलावा मैं लंदन अवॉइड ही करता हूँ बिल्कुल। आप कितने पेयर्स में एन एस में ट्रेड करते हो? ओनली गोल्ड भाई। आप अपने हिसाब से हमें कितने पेयर्स में फोकस ट्रेड करना चाहिए फॉर एंटायर भाई? मेरे हिसाब से 1 से 2 होने चाहिए, मैक्स 3 तुम जा सकते हो, बट मैं 2 प्रेफर करता हूँ। एक को मास्टर करो प्रॉपरली एंड सेकेंड को उसके बाद मास्टर करो। पहले एक को मास्टर करना बहुत ज़रूरी है, फिर उसके बाद दूसरे को करोगे तो एक कॉन्फिडेंस रहेगा आपके पास। आप गोल्ड ही ट्रेड करते हो? हाँ यार, ग्रेट कंटेंट, ओके थैंक यू। ग्रेट भाई, कैन यू एक्सप्लेन मोर अबाउट लिक्विडिटी, हाउ टू मार्क्स यूएस एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर? लिक्विडिटी वही सिंपल है, जहाँ पे इक्वल हायर एंड लोज है, यही एक लिक्विडिटी का फंडा सिंपल ही है। एंड मार्केट ऑर्डर फ्लो देखना पड़ता है। देखो डेली अभी बुलिश स्मॉल टाइम पे है, ठीक है। 4 आवर बुलिश है, रिजेक्शन ले रखे हैं अच्छे खासे। 1 आवर का बायस क्या है? 1 आवर रेंजिंग बुलिश है, मतलब मार्केट अभी चौपी कंडीशंस में है। एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे लिक्विडिटी ये है पैसे का एरिया पहला। फिर उसके बाद जो दूसरा पैसे का एरिया है वो ये वाला है, मेजर पैसे का एरिया। ये ए प्लस लेवल है आपका, जहाँ पे देखो ना 3 स्लैंड, जहाँ पे 3 स्लैंड इक्वल विक्स और डोजी मिल जाए तो मतलब वहाँ इन्फिनिट अमाउंट ऑफ मनी ग्लिच है। उस एरिया को आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो एज ओ बी, एंड वहाँ से मार्केट रिस्पेक्ट करेगी। सही एरिया ये वाला की एरिया बहुत अच्छा है। ये पैसे का एरिया काफ़ी अच्छा है। देखो अभी ट्रिपल ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी बन गई। जब तक ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है सस्टेन करेगी तो मार्केट ऊपर बुल साइड पे रहेगा। अदरवाइज जैसे ये ब्रीच होगी, ये देखो स्मॉल कंसोलिडेशन। अगर थोड़ा सा एकदम ध्यान से देखें, जिस हिसाब से डेली और ब्रेकर ब्लॉक पे है उस हिसाब से अगर कंसोलिडेट करा तो बेरिश साइड थोड़ा सा मार्केट क्वेश्चन होनी चाहिए। फिर अपनी देखते हैं, अभी बनाते हैं जोन्स लोग। टोक्यो बेरिश, लंदन बेरिश, एनवाई रेंज, टोक्यो bullish to bearish, London bearish, NY bearish to bullish, which indicates अभी मार्केट एनाटॉमी को एक्सपेंड करना है टू द बेरिश रेंज, क्योंकि कंसोलिडेट कर रहा है एक डिमांड के एरिया पे। मेरा ये पीओवी है। सो आई एम होपिंग टोक्यो थोड़ा सा बुल साइड का मोमेंटम दे के बेरिश कंटिन्यूशन देगा। सी प्लस डिसाइजर से हम यहाँ स्कैल्प बाय जोन में जाएंगे, स्कैल्प बाय लेके यहाँ से मार्केट फ्लिप करके ए प्लस बाय जोन की ओर प्रस्थान करेंगे। एवरेज रेंज कल मैं ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स का मोमेंटम तो सोच रहा हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कल टोक्यो वॉलेटाइल हो है बाई साइड टू बेरिश, लंदन वुड बी मॉडरेट कंसोलिडेशन टू बेरिश रेंज एंड एनवाई, क्योंकि कल मैं बेरिश रेंज सिनेरियो में ज़्यादा हूँ, बुलिश टू बेरिश रेंज में ज़्यादा हूँ। तो ऐसे धीरे धीरे टुक 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 एंड बूम। जब तक इस एरिया पे कुछ नहीं करता है ब्रीच तब तक नहीं मिलेगा। ये एक अच्छा एरिया है सेलिंग का, तो मैं यहाँ से सेलिंग देख सकता हूँ। तो भाई आज हम गए हैदराबाद, वहाँ पे आज हमने माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ाई करी, चीज़ें समझी। इक्विटी ट्रेडिंग क्या होती है, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट्स कैसे करते हैं और इंडियन मार्केट को कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कैसे पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल डेटा, कैसे फंडामेंटल एनालिसिस होता है, कैसे एक स्ट्रक्चर्ड वे होता है, कैसे हेज फंड्स ऑपरेट करती हैं, क्या उनका थॉट प्रोसेस होता है, बॉट्स कैसे ट्रेड करते हैं मार्केट के अंदर। बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखी आज मैंने एंड इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस देयर इन द हैदराबाद। एंड काफ़ी सारी चीज़ें प्लान आउट है, तो धीरे धीरे आपको पता चलेंगी, सरप्राइज अनवील होगा हमारा।
एंड हमारे हो चुके हैं 3040 सब्सक्राइबर्स, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। टिल टाइम कीप स्माइलिंग। नेक्स्ट टाइम ऐसे ब्लॉग में, एंड आपको जितना ब्रेकडाउन हो सकता था ट्रेड्स का मैंने दे दिया। तो मिलते हैं कल कुछ नया करेंगे वापस। बाय बाय, सी यू।